ओम शांति। मुरली है 21 नवंबर 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। आज का प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? बाबा ने उत्तर दिया, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। बाबा कहते, नशा होना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। वह हमें पढ़ा रहा है, मनुष्य मात्र को तो सच्चा रास्ता बताना है ना, कि हम सब कौन से युग पर हैं? संगम युग पर। अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, और ये फिट होते हैं हमारे ऊपर। हम भी तो क्या हैं? स्वतंत्र होने चाहते हैं ना। किससे? विकारों से। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा। 14 कला, चौथ का चंद्रमा मतलब कैसे देखा? जो कलंक लगा था। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं, न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक ना तो श्री कृष्ण को लगते, न गीता के भगवान कौन हैं? शिव बाबा, उनको भी नहीं लगते। ये तो ब्रह्मा को लगते हैं। कलंक किसको लगते हैं? ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा को तो किसको भी पता ही नहीं है, क्योंकि नाम ही नहीं डाला गीता में। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। ना ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते, क्योंकि दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है ना, इसीलिए उसकी महिमा ज्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है।
समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं और कोई समझते ही नहीं, ना ही जानते हैं। तो बाबा कहते यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रंग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़े ही होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है। उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है। और तुम बच्चों की समझ तुम बच्चे ही समझा सकते हो कि भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी, क्योंकि माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानुवाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच, भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है, पहचानो। श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो वास्तव में एक कोई कहते हैं ना, उनकी महिमा लिखनी। फिर श्री कृष्ण की महिमा यह है। तो अब दोनों में गीता का भगवान कौन? गीता में लिखा हुआ है ना, सहज राज योग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो। श्री कृष्ण तो करा नहीं सकते। शिव बाबा ही एक बेहद का संन्यास और सहज राज योग सिखाने आते हैं। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। जब इस देह को भूलेंगे तभी तो सारे संबंध अपने आप छूटेंगे। मन मना भाव मध्याजी भाव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमद् भगवानुवाच। श्रेष्ठ मत एक भगवान ही देते हैं और कोई इस दुनिया में देने वाला ही नहीं है। श्री अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा यह है। उनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे।
तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सा दृश्य सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है, तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, यह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही सारे क्या हो पड़े हैं, ऑर्फन अर्थात अनाथ, दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं। महिमा पूरी लिखनी है, शिवाय नमः। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। बाबा कहते अब जज करो, बाबा कहते अब जज करो, राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बड़ा बहुत घमंड रहता है ना, उनकी सभा में जाकर मिलेंगे तो वो उनको बड़ा घमंड रहता है अपनी नॉलेज का। इसीलिए बाबा कहते अलग में पर्सनल जाके मिलो। तुम बच्चों की बुद्धि में भी यह रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानुवाच मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है, बेहद का बाप भी कहते हैं मेरे बनो। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है ना। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे। राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है, परंतु उस बिचारे पर अर्थात श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात तो हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे में समझा है ना, राजा जनक ने भी 1 सेकंड में मुक्ति पाई, जीवन मुक्ति ली। तो बाबा भी यही कहते हैं कि उसने जैसे सेकंड में समझा, तुम भी 1 सेकंड में समझो, इशारे से समझो। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, साइंस वाले मून के ऊपर जाने लिए
माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। किसी भी चीज में अति में जाएंगे तो नष्ट तो होगी। बाकी मौन आदि में कुछ है नहीं, बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचते ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति देनी पड़ती है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट भी अच्छी है। यह एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव, यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। बाबा कहते यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा कहते सर्विस तो सब अच्छी सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। बीच में बाबा समझा रहे हैं सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। कोई अच्छी सर्विस करते, कोई कम सर्विस करते। कि बाबा कहते हैं लेकिन किसको बाप का परिचय देना है बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज रात्रि क्लास करा रहे हैं। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है, प्रलय तो होती नहीं। बाबा कहते वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है ही नरक। पुरानी दुनिया, नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं।
भगवानुवाच भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। बाबा कहते डैश डैश, यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया का बन जाते हैं। बाबा कहते अडॉप्ट तो हो, फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी हम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो, आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खल्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन। अभी शूद्र से क्या बने, ब्राह्मण बने। पूरा स्वदर्शन चक्र घुमाना है। ब्राह्मण बन फिर क्या बनेंगे, देवता बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भूलना नहीं है। अगर यह भी भूलते हो तो समझो पांव पीछे हट जाते हैं। फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि की भी याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है। यह भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। यह भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है। सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने। फिर श्री कृष्ण ने फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबर वार है ना। डिफेम करने से भारत की कितनी गलानी हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। हम बच्चों की भी, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट है फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, बाप दादा से वरदान लेते हुए बाबा की सारी शक्तियाँ वरदानी रूप से हमारे मस्तक में जा रही हैं और इस वरदान को ओट रही हैं। मनसार वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव।
स्पष्टीकरण है, मनस और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा तैयार हो जाएगी। बाबा कहते इसी विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे मनसा वाचा से। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो, जादू मंत्र करो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। आज का स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे, वाणी में कम से कम आए। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है। बताओ, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार ही नहीं है, माना कोई भी वस्तु में ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब तो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं। कहते हैं ना, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलने चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर ही होती हैं। अच्छा, ओम शांति।